प्यारे बच्चों, अभी कल हमने पंचमी विभक्ति तक का कारक एवं विभक्ति में आप लोगों को बताया था। आज उसके आगे का षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के बारे में आपको कारक एवं विभक्ति का बता रहे हैं। तो छठवां कारक है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। बच्चों देखिए, पढ़ाते समय हमने बताया होगा आप लोगों को कि संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता। संस्कृत में केवल 6 ही कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। केवल 6 कारक होते हैं और संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध कारक के शब्द का सीधे क्रिया से संबंध नहीं होता है। उसका कर्ता से तो संबंध होता है, लेकिन क्रिया से संबंध नहीं होता है। इसलिए क्रिया से संबंध न होने के कारण संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता। जैसे राम के साथ श्याम घर जाता है, तो राम के साथ राम का भाई श्याम घर जाता है, तो राम का भाई, राम से तो भाई श्याम का संबंध है, लेकिन श्याम का संबंध क्रिया से नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्रिया का जिससे संबंध नहीं होता है उसको संबंध कारक कहा गया है, और यानी उसको कारक के भेद में नहीं माना गया। तो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र षष्ठी से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण अर्थों के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव, सामीप्य आदि संबंधों को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी स्वस्वामी भाव और समीप्य यानी नजदीकता का, संबंधों का जहाँ पर वर्णन किया जाता हो तो वहां पर संबंध कारक होता है। यथा राज्ञा पुरुषः, राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष जो है, पुरुष चूंकि राजा का है, राजा से संबंध है उसका, इसलिए राजा का पुरुष यहाँ पर राज्ञा पुरुषः में षष्ठी विभक्ति होगी। राज्ञा में षष्ठी विभक्ति होगी, राजा का पुरुष। अब अगला जैसे है गंगा या जलम, गंगा का जल जो है वो गंगा का है, इसलिए गंगा का जल यहाँ पर कहा गया। यहाँ संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होगी। और अगला देखिए सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। यदि किसी वस्तु की हेतुता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी हेतु प्रयोगी, यदि हेतु का प्रयोग किया गया हो तो क्या कह रहा है कि साक्षात प्रयोग हो। यदि हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा सः अन्नस्य हेतोः वसति, वह अन्न के हेतु या अन्न के कारण रहता है। वसति माने रहता है, वह अन्न के कारण रहता है। तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है अन्न। तो अन्न के कारण ही, अन्न के हेतु ही वह रहता है। यानी अन्न न मिले अगर उसको, तो व्यक्ति वहां पर न रहे। इसलिए इसमें कहा गया कि सः अन्नस्य हेतोः वसति, वह अन्न के हेतु रहता है, तो निवास करता रहता है। इसलिए इसमें हेतु में भी षष्ठी विभक्ति हुई और यहाँ अन्नस्य में भी षष्ठी विभक्ति हुई। ठीक इसी प्रकार से सः अध्ययनस्य हेतोः वसति, सः माने वह अध्ययनस्य हेतोः, क्योंकि इसमें अध्ययनस्य में भी षष्ठी विभक्ति और हेतुओं में भी षष्ठी विभक्ति हुई, क्योंकि दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। वह अध्ययन के कारण रहता है। सः अध्ययनस्य हेतोः वसति, वह अध्ययन के कारण रहता है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति हुई। इस प्रकार से षष्ठी हेतु प्रयोगी, जहाँ पर हेतु का कोई कारण का प्रयोग किया जाता हो तो उस वस्तु यानी जिसका कारण
किया गया हो, कारण बताया गया हो उस वस्तु में भी और कारण में भी, यानी दोनों में ही, यानी उस वस्तु तथा हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें अन्नस्य और हेतु दोनों में किया गया है, अध्ययनस्य हेतु दोनों में किया गया है। इस प्रकार से दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला इसका सूत्र है, अगला सूत्र है तस्य। तस्य च वर्तमाने, यानी ता प्रत्यय। एक ता प्रत्यय, देखिए बच्चों हमने बताया था आप लोगों को प्रत्यय के समय में ता प्रत्यय का ये ता केवल शेष बचता है, इसलिए कह रहा तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले ता प्रत्ययान शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती, यानी ता प्रत्ययान जैसे गाता है, गाता है, पूजिता है, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय का ता शेष बचता है। यहाँ पर ये गाता आ गया, ता हो गया, ता हो गया, यहाँ पर ता हो गया, इसलिए ये ता शेष बचता है। तो कह रहा वर्तमान अर्थ में होने वाले ता प्रत्यय शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यथा गुरु सर्वेषाम आदृता है, गुरु सर्वेषाम आदृता है, यानी वह गुरु जिसका सभी आदर करते हैं, या गुरु का सब लोग आदर करते हैं। तो यहाँ पर आदृता में ये ता, एकता प्रत्यय का ये ता लग गया यहाँ पर, आदृता है, इसलिए यहाँ पर सर्वेषाम, सर्वेषाम, यहाँ पर सर्वेषाम में षष्ठी विभक्ति हुई। तो गुरु सर्वेषाम आदृता है, वह गुरु जिसका सभी आदर करते हैं, या गुरु का सबके द्वारा आदर होता है, या गुरु का सभी लोग आदर करते हैं। तो यहाँ ता प्रत्ययान्त शब्द है, इसलिए यहाँ पर सर्वेषाम में षष्ठी विभक्ति हुई। अगला उदाहरण है राज्ञाम विद्वान पूजिता है, राजा के द्वारा विद्वान पूजा जाता है। यहाँ पर भी ता प्रत्यय, एकता प्रत्यय का ता शेष बचा है, इसलिए राज्ञाम, यहाँ पर राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति हुई। राजाओं द्वारा विद्वान पूजा जाता है। अब यहाँ पर ता प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर राज्ञाम हो गया, राज्ञाम विद्वान पूजिता है। राजाओं के द्वारा, यानी राज्ञाम बहुवचन है, राज्ञाम माने राजाओं के द्वारा विद्वान पूजिता है, राजाओं के द्वारा विद्वान पूजा जाता है। इस प्रकार से ता प्रत्यय शब्द अगर लगे हों तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है षष्ठी च अनादरे, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी अनादर एक तरह से अपमान। यदि अनादर किसी का प्रकट करना हो तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा खगा नाम काका धूर्तः, खगा नाम काका, काका माने कौवा, धूर्ता माने मूर्ख, तो धूर्त होता है यानी दुष्ट होता है। तो चूंकि दुष्टता प्रकट करनी है, इस दुष्टता किसकी प्रकट करनी है, पक्षियों में कौवे की दुष्टता प्रकट करनी है। तो जिस पक्षियों में कौवा धूर्त होता है तो वह अनादर प्रकट करने के लिए पक्षियों में कौवे के प्रति अनादर प्रकट किया जा रहा है, इसलिए खगा नाम यहाँ पर हो गया, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है। ठीक उसी प्रकार से पशु नाम, पशु नाम श्रृगालः मूर्खः, पशुओं में गीदड़ यानी सियार मूर्ख है, पशुओं में गीदड़ यानी सियार मूर्ख है। तो इसका भी क्योंकि सियार को मूर्ख बताया जा रहा है और पशुओं में इसका अनादर हो रहा है, इसलिए पशु नाम इसमें षष्ठी विभक्ति हुई, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का इसमें प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से अनादर प्रकट करने में, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा खगा नाम काका धूर्ता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है। अब पक्षियों में चूंकि होता है इसलिए पक्षियों में यहाँ पर उस हिसाब से पक्षियों में यानी सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन चूंकि धूर्त है यानी अनादर किया जा रहा उसका, इसलिए यहाँ पर खगा नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। ठीक उसी प्रकार से पशु नाम, पशुओं में श्रृगालः मूर्ख है, सियार पशुओं में मूर्ख है। यहाँ पर वैसे तो साधारण नियम से इसमें
सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें अनादर व्यक्त किया जा रहा है, मूर्ख बताया जा रहा है, उसको सियार को मूर्ख बताया जा रहा है पशुओं में, इसलिए पशुओं में चूंकि ये मूर्ख है, इसलिए पशु नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से बच्चों आपका षष्ठी विभक्ति का पाठ समाप्त हुआ। अब कल सप्तमी विभक्ति के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।